तो इस साल का जो WWE का रॉयल रंबल 2022 का प्रीमियम लाइव इवेंट होने वाला है उसके लिए जो एक्साइटमेंट है डेफिनेटली वो एकदम अलग लेवल के ऊपर है। एक तो 2 मेजर चैंपियनशिप मैचेस हो गए, ऊपर से जो 30 मेंस रॉयल रंबल मैच का विनर है वो कौन होने वाला है उसको लेकर एक अलग ही कहानी, अलग ही मिस्ट्री चल रही है। पहेली ऐसे उसे सुलझाना काफी मुश्किल है। हर साल हम देखते हैं किसी सुपरस्टार के पास मोमेंटम होता है, वो जाता है रॉयल रंबल जीत लेता है। हमने देखा मैकिंटायर के पास मोमेंटम था, मैकिंटायर ने आखिर में रोमन को एलिमिनेट किया और वो जीत गए 30 मेंस रॉयल रंबल मैच। लेकिन इस साल किसी सुपरस्टार, पर्टिकुलर सुपरस्टार के पास उतना मोमेंटम नहीं है कि हमें लगे भैया ये बंदा जीत सकता है 30 मेंस रॉयल रंबल मैच। लेकिन रीसेंट टाइम में कुछ सरप्राइज नेम आए सामने, उसके बारे में डिस्कशन होगी वीडियो के अंदर। रीसेंट टाइम में WWE ने अलेक्सा ब्लिस के गॉडेस वाले कैरेक्टर की जो रिटर्न है वो टीज कर डाली है और इस बार मिठाई बंटवाने वाली न्यूज लेकर आए हो। साथ ही मेगा ग्रेट खली हमारे अपेयर होंगे रॉयल रंबल के अंदर या फिर नहीं, इसको लेकर भी कुछ बातें आई हैं सामने। और WWE और फॉक्स के ट्विटर अकाउंट ने रिसेंटली ब्लॉक करना स्टार्ट कर दिया है मुस्तफा अली के फैंस और सपोर्टर्स को। इसको लेकर अली ने भी अपना रिएक्शन दिया। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो वीडियो पर हम लोग शुरू करने वाले हैं हमारी WWE की हॉल ऑफ फेम लीटा के साथ में, जो कि हमें एक बार फिर से कंपीट करती हुई नजर आएंगी। एक बार फिर से वो कंप्लीट वे में अपनी इन रिंग रिटर्न हमें करती हुई नजर आएंगी 30 वुमेन्स रॉयल रंबल मैच के अंदर। देखो काफी सारे हॉल ऑफ फेमर्स इस साल अपीयर होंगे वुमेन्स के रंबल में, जो कि WWE ने ऑलरेडी रिवील भी कर डाले। लेकिन बड़ी बात यह भी कि 30 वुमेन्स रॉयल रंबल मैच में सिर्फ लीटा एक ऐसी लेजेंडरी हॉल ऑफ फेमर है जो कि एक्चुअल में अपीयर हुई थी और लग ऐसा उनके पास काफी अच्छा खासा मोमेंटम है। आखिर उन्होंने आते सारी स्मैकडाउन में शार्लेट फेयर की धुलाई की थी। लेकिन रिसेंट टाइम में जो लीटा है वो हमें कुछ वीडियो शेयर करती हुई नजर आते हैं उनकी ट्रेनिंग की। लगे ऐसा है वो भी एकदम जमकर ट्रेनिंग कर रही है, तैयारी कर रही है रॉयल रंबल के पूरे मैच के लिए। जो वीडियो क्लिप है वो आप लोग देख पा रहे हो, ये जो वीडियो क्लिप है वो हमें लीडर शेयर करती हुई नजर आती है अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर, जहां पर जो बैक मून सॉल्ट कह लो, फ्लिप कह लो, वो उसका ट्राई करती हैं। और भाई लगा ऐसा एकदम परफेक्ट एग्जीक्यूशन वो चाहती हैं रंबल के अंदर और कोई बॉच वगैरह उनके मूव के साथ हो ना पाए। और यहाँ पर लिखते हैं कि 2674 जो फॉर्म के ब्लॉग्स होते हैं उनके साथ में लीटा का मैच हो रहा है और अभी तक जो लीटा है वो पूरे तरीके से अनडिफीटेड है। यहाँ पे वो प्रैक्टिस कर रही है, ट्रेनिंग कर रही है और लगे ऐसा है रॉयल रंबल के अंदर आपको लीटा की एकदम जबरदस्त परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलेंगी। और भाई मेरे हिसाब से चांस डेफिनेटली लगने वाले हैं यू स्टिल गॉट इट की जब लीटा कुछ कमाल के गजब के मूव हमें इस साल भी परफॉर्म करती हुई नजर आएंगी। जो नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार हमारी अलेक्सा ब्लिस के बारे में जुड़ी है कि हमारी राज दुलारी अलेक्सा ब्लिस जो है वो भूतिया कैरेक्टर से वापस आने वाली है गॉडेस वाले कैरेक्टर के अंदर या फिर नहीं। एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है और फैंस चाहते हैं भैया हम भूत 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 देख के पक चुके हैं। वो बंदा आता है, आई मीन बंदी आती है, वो चिल्लाती है, भूत आ जाता है, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। आई मीन WWE से भाई सीखना चाहिए हम सभी को किस तरीके से किसी कैरेक्टर या फिर किसी अच्छी खासी चीज का हम लोग कचरा करें। लेकिन चलो बाय द वे यहाँ पर WWE ने एकदम खराब कर दिया अलेक्सा ब्लिस की गिमिक। लेकिन बड़ा सवाल यही था कि गॉडेस वाला कैरेक्टर कब एक बार फिर से वापस आने वाला है। लेकिन WWE के रिसेंटली मूव से ऐसा लग रहा है सही में एक बार फिर से वो गॉडेस कैरेक्टर हमें वापस लाती हुई नजर आएगी WWE में, क्योंकि रिसेंट टाइम में अपडेट आती है सामने और बताया ये जा रहा है कि WWE ने द गॉडेस नाम का जो ट्रेडमार्क है वो फाइल कर दी है, जो कि अलेक्सा ब्लिस का साल 2020 के उनकी ट्रांसफॉर्मेशन से पहले, कैरेक्टर चेंज से पहले उनका निक नेम हुआ करता था। हम लोग अलेक्सा ब्लिस को द गॉडेस कहते हैं, गॉडेस कहते हैं। तो भाई WWE ने उसी नाम का जो ट्रेडमार्क है फाइल कर दी है और पॉसिबिलिटीज और जो चांसेस है वो काफी ज्यादा बढ़ गए हैं कि अब अलेक्सा ब्लिस का जो नॉर्मल वाला कैरेक्टर है WWE के अंदर एक बार फिर से वापस आने वाला है। अब मेरे हिसाब से ऐसा भी हो सकता है पहले भूतिया वाली अलेक्सा ब्लिस आएंगी, वो मैच के अंदर कंपीट करेंगी, वो एलिमिनेट हो जाएंगी। लेकिन थोड़ी देर बाद जो अलेक्सा ब्लिस पुरानी वाली गॉडेस वाली हैं शायद वो रिटर्न करेंगी। आई मीन वो एंट्री लेंगी 30 वुमेन्स रॉयल रंबल मैच के अंदर और तब जाके वो 30 वुमेन्स रॉयल रंबल मैच हमें जीती हुई नजर आएंगी। WWE हो सकता है कुछ ऐसी में प्लानिंग करती हुई नजर आए और जो रॉयल रंबल की एलिमिनेशन है वो अलेक्सा ब्लिस के भूतिया वाले कैरेक्टर को मैं टाटा गुड बाय कहती हुई नजर आए। अब देखो भाई WWE क्या करती है, ट्रेडमार्क तो फाइल कर दिए, चांसेस अब काफी हाई हो चुके हैं। एक बार फिर से उनका जो भूतिया वाला कैरेक्टर है वो जाके गॉडेस वाला कैरेक्टर एक बार फिर से वापस आने वाला है। इसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है? क्या आप भी चाहते हो गॉडेस कैरेक्टर एक बार फिर से वापस आ जाए? अपना ओपिनियन आप लोग शेयर करना कमेंट सेक्शन में। जो नेक्स्ट अपडेट है इस बार हमारे मुस्तफा अली के बारे में जुड़ी है। रिसेंट टाइम में मुस्तफा अली को लेके काफी सारी चीजें हो रही है। तो WWE ने उनकी जो डिनायल रिक्वेस्ट कर दी थी रिलीज वाली, ऊपर से जो फैंस है वो फ्री अली हमें ट्रेंड करवाते हुए नजर आते हैं। लेकिन रिसेंट टाइम में एक जो बंदा है ट्विटर के ऊपर क्या बात क्लेम करता है कि भैया फ्री अली ट्रेंड करवाते करवाते WWE और फॉक्स को लगातार टारगेट करते हैं, या फिर उन्हें ट्वीट में मेंशन करने के बाद जो WWE और फॉक्स अल्टीमेटली उसने इस बंदे को ब्लॉक कर दिया पर्सनल वे में। और अब ये बंदा WWE और फॉक्स से ना ट्वीट देख पाएगा, ना वहां पे कमेंट कर पाएगा और ना ही उन्हें मेंशन कर पाएगा। और उसके बाद जो मुस्तफा ने इस चीज को लेकर हमें अपना रिएक्शन देते हुए नजर आते हैं। जब उस बंदे का जो ट्वीट है वो हमें रीट्वीट करते हुए नजर आते हैं, उसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे हो। वो लिखते हैं ओ वर्ड डोंट वरी आई गॉट यू, यानी कि भैया ये क्या हो गया, चलो टेंशन मत लेना, मैं
समझ गया तुम करना क्या चाह रहे हो या फिर कहना क्या चाह रहे हो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑन फॉक्स अब मुस्तफ़ा अली से जलती या फिर वो ये नहीं चाहती कि मुस्तफ़ा अली के नाम का जो ट्रेंड है उनमें बार बार जाके मेंशन हो। उनके कमेंट सेक्शन में फ्री अली लिखा हुआ है। अब देखो मुझे नहीं पता है जो सारी चीजें डब्ल्यूडब्ल्यूई स्क्रिप्टेड है या फिर एक्चुअल में चीजें हो रही हैं, क्योंकि मुस्तफ़ा अली ने डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलीज मांगा और ज्यादातर केसेस में ये होता है डब्ल्यूडब्ल्यूई इजी वे में जो रिलीज है वो ग्रांट करती है, या फिर सामने वाला कोई बहुत ही बड़ा मेन इवेंटर हो, गोल्डबर्ग, रोमन रेंज जिस लेवल का या फिर सेथ रॉलिंस के लेवल का हो। जब आप फील्ड, ब्रॉन स्ट्रोमन जैसे लेवल के सुपरस्टार को रिलीज कर सकते हो तो मुस्तफ़ा अली को डब्ल्यूडब्ल्यूई रिलीज क्यों नहीं कर रही है? ये जरूर मेरे हिसाब से एक बड़ा क्वेश्चन है। सऊदी अरेबिया का काफी लोग फैक्टर बता रहे थे, अब मुझे नहीं पता भैया वो फैक्टर है या फिर नहीं, लेकिन मुस्तफ़ा अली की जो चीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन, पेचीदा पे पेचीदा होती जा रही है। तगड़ी शुद्ध हिंदी में बोलने लग गया, पेचीदा होती जा रही है। देखो भाई आने वाले टाइम में कहानी में क्या ट्विस्ट आता है, क्या मुस्तफ़ा अली को डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलीज मिलता है या फिर वो रॉयल रंबल के अंदर फाइनली अपीयर होते हैं। आज की जो हमारी सेकंड लास्ट अपडेट है वो इस बार हमारे ग्रेट खली के बारे में जुड़ी है। काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे क्या जो ग्रेट खली है वो हमें 30 मेंस रॉयल रंबल मैच के अंदर अपीयर होते हुए नजर आएंगे? क्या जो ग्रेट खली है एक बार फिर से डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वापसी करेंगे? अगर आपको याद होगा जो ग्रेटेस्ट मैन रॉयल रंबल मैच हुआ था 50 मैन वाला, जहां पर हमारे विनर आई गेस ब्रॉन स्ट्रोमन थे, सऊदी अरेबिया के अंदर ये वाला मैच हुआ था, वहां पे ग्रेट खली ने एक बार फिर से अपनी वापसी की थी। तो बड़ा सवाल ये, जब डब्ल्यूडब्ल्यूई इतने सारे सरप्राइज रिटर्न करवा रही है तो क्या हमारे ग्रेट खली भी एक बार फिर से रिटर्न करेंगे या फिर नहीं? तो इसको लेकर होता है कि रिसेंट टाइम में अपने एमवीपी का इंटरव्यू होता है और एमवीपी अपने इंटरव्यू के अंदर बताते हैं भैया ऐसा भी हो सकता है कि बाय चांस एक बार फिर से वही साल हमें 30 मेंस रॉयल रंबल मैच के अंदर पार्टिसिपेट करते हुए नजर आए। हाँ भी फिलहाल वो लैशली की मैनेजर है, लेकिन उनके हिसाब से वो एक बार फिर से डेफिनेटली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन वो कहते हैं बाय चांस अगर मैं पार्टिसिपेट करता हूं और वहां से अगर ग्रेट खली एक बार फिर से वापस आता है इस साल 30 मेंस रॉयल रंबल मैच के अंदर, मैं सही बता रहा हूं, मैं अपने आप को एलिमिनेट कर लूंगा। मैं सही बता रहा हूं, उस मैच से मैं छोड़ के भाग जाऊंगा, क्योंकि ग्रेट खली की एक बार फिर से जो मारे मुझे बिल्कुल भी सहनी नहीं है और मैं अपने आप को एलिमिनेट करने के लिए उसके लिए बिल्कुल तरीके से तैयार हूं। तो भाई एमवीपी के इस इंटरव्यू से लग ऐसा है कि बाय चांस थोड़ा बहुत चांस है कि मैं ग्रेट खली वापस आते हुए नजर आए। लेकिन अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं, मेरी अंग्रेजी हिंदी दोनों काफी तगड़ी हो गई, पता नहीं आजकल क्यों, लेकिन अगर मैं यहाँ पर प्रैक्टिकल वे में बात करूं, मेरे हिसाब से यहाँ पर जो ग्रेट खली के रिटर्न के चांस है वो काफी ज्यादा स्लिम है। उसका एक सिंपल सा रीजन है, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऑलरेडी 10 से जो 15 एंट्रीज है वो अनाउंस कर दी है मेंस के रॉयल रंबल मैच के लिए। अब चलते हैं एनएक्सटी की तरफ, 4-5 सुपरस्टार वहां से आ गए, ब्रॉन ब्रेकर, गुंथर हो गए, अपने पीट डन हो गए, टोमासो सैम्पा हो गए, ऊपर से डब्ल्यूडब्ल्यूई इंपैक्ट के जो सुपरस्टार्स में भी उनकी भी एंट्री करवाएगी फॉरबिडन डोर से, और एक दो आधे हॉल ऑफ फेमर भी तो वापस आने वाले। तो कुल मिला के डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास 30 के 30 सुपरस्टार ऐसे हो गए। तो मेरे हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यूई इतना लंबा चौड़ा खर्चा करेगी नहीं, वो ग्रेट खली को इंडिया से वापस बुलाए, उनको वहां पर ट्रेनिंग वगैरह एक बार फिर से उन्हें वापस भेजे। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई मुझे नहीं लगता इतना टीम झाम करने वाली है, और ग्रेट खली को मुझे लगता है ऐसे कि चांस काफी ज्यादा कम है, लेकिन फिर भी नेवर से नेवर कुछ भी हो सकता है। और क्वारंटीन का रूल भी तो है, तो उसके हिसाब से तो भैया ग्रेट खली का आने का जो चांस है वो पूरे तरीके से बनता नहीं। बाकी देखो क्या होता है 30 मेंस रॉयल रंबल मैच के अंदर। बाय द वे आज की जो हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट है वो इस साल की 30 मेंस रॉयल रंबल मैच के बारे में ही जुड़ी है, और 30 मेंस रॉयल रंबल मैच के अंदर इस साल कौन सा विनर होगा ये मेरे हिसाब से एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। उसके काफी सारे मेजर रीजन है, क्योंकि इस साल एक्चुअल में किसी सुपरस्टार के पास वो वाला मोमेंटम नहीं जो कि हर साल होता है। एज के पास पिछले साल मोमेंटम था, उससे पहले ड्रू मैकिंटायर के पास मोमेंटम था, सेथ रॉलिंस के पास मोमेंटम था, तब जाके इन्होंने रॉयल रंबल जीता। आई मीन रॉयल रंबल होने से पहले 50% से ज्यादा बात कंफर्म हो ही जाती है कि ये बंदा जीतने वाला है 30 मेंस रॉयल रंबल मैच। लेकिन इस साल तो हम लोग उम्मीदें लगा के बैठे, ये नहीं ये जीतेगा, ये नहीं ये जीतेगा। लेकिन रिसेंट टाइम में कुछ स्पेकुलेशंस आई हैं सामने, और भैया स्पेकुलेशन बताते हैं, अगर मैं बात करूं कुछ ऐसे सुपरस्टार के बारे में जो कि एक्चुअल में कंटेंडर लग रहे हैं कि वो जीतेंगे 30 मेंस रॉयल रंबल मैच को, वो दो ही सुपरस्टार हैं। एक तो वो है हमारे द फिनोमिनल वन एजे स्टाइल्स, और दूसरे हमारे फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन, यानी कि बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर बिग ई के बारे में। तो भाई ये वो दो ऐसे सुपरस्टार है जिनका सबसे ज्यादा चांस बताया जा रहा है। अगर मैं बात करूं अनाउंस एंट्रीज और अनसरप्राइज रिटर्न्स के बारे में, ऑफ कोर्स एक तीसरा नंबर भी है जो कि सरप्राइज रिटर्न का। सरप्राइज रिटर्न के अंदर लेजेंडरी हॉल ऑफ फेमर्स तो इंक्लूड है, लेकिन साथ ही साथ में यहाँ पर रोमन रेंज, सेथ रॉलिंस, ब्रॉक लेसनर, बॉबी लैशली सभी भी इंक्लूड होते हैं, जो कि मेन चैंपियनशिप फ्यूड के अंदर है। ये भाई सभी के सभी बड़े सुपरस्टार हैं। वैसे रोमन वर्सेस सेथ तो मेन इवेंट ही बताया जा रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई 30 मेंस रॉयल रंबल मैच के बाद ही हमें रोमन सेथ का मैच मेन इवेंट करवाती हुई नजर आएगी। तो बड़ा क्वेश्चन ये है क्या लैशली और लेसनर में से कोई एंटर होने वाला है? बाय चांस अगर लेसनर चैंपियनशिप रिटेन कर ले तब भी वो एंट्री ले ले तो भैया हो सकता है वो भी जीतते हुए नजर आए। लेकिन अगर इन सरप्राइज फैक्टर को हम लोग एक तरफ कर दें तब बेगी और एजे स्टाइल्स इकलौते ये वो दो सुपरस्टार बताए जा रहे हैं जो कि हमें जीतते हुए नजर आएंगे इस 30 मेंस रॉयल रंबल मैच को। लेट्स सी आने वाले टाइम में क्या होता है, लेकिन अभी फिलहाल भाई ये वो कुछ न्यूज आई है सामने। अब देखते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई क्या कुछ हमें करती हुई नजर आती है। और आज की वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर वीडियो पसंद आई तो फटाफट से कर देना नीचे वीडियो को लाइक। आपके हिसाब से किसे जीतना चाहिए, क्या वो बिगी हो, क्या वो एजे स्टाइल्स हो, या फिर किसी सरप्राइज
एंट्री को जीतना चाहिए 30 मिनट्स रॉयल रंबल मैच। साथ में जो लोग चैनल पर न्यू है, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना, चैनल को बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। मिलता हूं आपसे आके अगली वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।